ओके, गुड इवनिंग। होप बच्चों आप सभी अच्छे हो। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल डिवाइसेस हमने फिनिश करी। अब हम लोग लाइट के सेकंड सेगमेंट में चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा नया है बच्चों के लिए, बट इट इज इजियर, नॉट वेरी डिफिकल्ट। जिसमें व्हाट आर द की टॉपिक्स, लेट अस सी। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या है? कहते हैं दी locus of medium particles vibrating in same phase is called wavefront। तो ये लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स क्या होती है और इसका क्या मतलब है, ये देखते हैं। मान लेते हैं हम ये एक पॉइंट है, और ये पॉइंट कैसी है, तो लेट्स से कि एक पॉन्ड में आपने एक पीस ऑफ स्टोन गिरा दिया, तालाब में एक स्टोन आपने गिरा दी। तो ये जो एनर्जी है, इट ट्रेवल्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। सब ओर ये बराबर एनर्जी से चलती है। क्योंकि हम वेव की बात कर रहे हैं, तो ये सोर्स हो गई एनर्जी की। यहाँ से वेव सी स्पीड से चलती है, और आफ्टर सर्टेन टाइम टी ये सभी एक फिक्स्ड पॉइंट पे, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पे पहुंचेंगे ये एनर्जी। और अगर इन सारे पॉइंट्स को हम एक साथ ज्वाइन कर दें, तो दिस इज कॉल्ड लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, एंड ऑब्वियसली दे आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो इस लोकस ऑफ मीडियम पार्टिकल व्हिच इज स्फेरिकल इन शेप, तो दिस वे वी हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो उसको कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द source of disturbance, there are three types of wave front। राइट, तो ये तीन कौन कौन है? फर्स्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसा अभी अभी हमने ये बनाया, यही है स्फेरिकल वेव फ्रंट। मतलब ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, a wave front is formed which is spherical in nature due to point source of disturbance। तो यही डायग्राम हो गई स्फेरिकल वेव फ्रंट की। सेकेंड हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं ड्यू टू अ लाइन चार्ज, सिलिंड्रिकल वेव सॉरी ड्यू टू लाइन सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। तो लाइन सोर्स हम किसको कहते हैं? कि लाइन मतलब इट हैज मेनी पॉइंट्स, और एक पॉइंट से अभी भी हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाई, तो वी कैन हैव मोर स्फेरिकल वेव फ्रंट लाइक दिस। और अगर हम सबको ज्वाइन कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ऐसे टेंजेंट ज्वाइन कर देने से दिस इज नॉट सिलिंड्रिकल। तो ये हुई क्या? लाइन सोर्स के कारण से जो
वेव फ्रंट बनती है उसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और अब चलते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। राइट, तो ये जो फर्स्ट सरफेस जैसी बन गई, सेकंड बन गई, दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है व्हेन a spherical wavefront covers large distance, then a part of it can be seen, which is spherical in nature. So these are the basics about the wavefront and three types of wavefront: spherical, cylindrical, and plane wavefront. Now let us come to something very important. और वो very important क्या है? तो उनको बोलते हैं हम Huygens principle, Huygens, Huygens principle। अब इस प्रिंसिपल की जब हम बात करते हैं एंड एप्लीकेशंस, इनके दो एप्लीकेशंस हैं, वन रिफ्लेक्शन एंड दूसरी रिफ्रैक्शन। तो 3 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि स्टेट Huygens प्रिंसिपल एंड हेंस अप्लाई इट टू एक्सप्लेन आइदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले Huygens प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को समझते हैं। इसके देयर आर 2 सेगमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल। वन इज, कहते हैं कि ईच पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts like a new source of disturbance, new source of disturbance called secondary wavelets, wavelets, which transmit waves equally in all directions with the speed of light, obviously. Then second part है, उसको बोलते हैं the tangent, the tangent drawn in the direction of motion of wave, motion of wave gives the position of new wave front. राइट, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसको समझते हैं। लेट अस हैव अ प्राइमरी वेव फ्रंट, मान लेते हैं ये है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट जो कि एक सिंगल सोर्स से बनती है, अभी अभी समझा हम लोगों ने। और जब सिंगल सोर्स से ये प्राइमरी वेव फ्रंट बनी तो बोला गया है कि ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो ये एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ भी एक पॉइंट सोर्स है, तो इससे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन सकती है which transmit wave equally in all direction with the velocity of light. सेकेंड पार्ट है कि the tangent drawn in the direction से लाइट लिया हुआ है,
तो हमें लेफ्ट से राइट ही लेनी है, राइट डायरेक्शन में ही लेनी है, राइट। तो ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करी, बोला गया दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हमें एक और पॉइंट सोर्स, इट विल एक्ट लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहाँ भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट हम बना सकते हैं। अगेन वी कैन हैव टेंजेंट एट दिस वे इट propagates. So this is the statement. Let us come to the application, और application में पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगा। तो मोस्ट सिंपलेस्ट वे, वी नीड मिरर, प्लेन मिरर टाइप। तो लेट्स हैव अ प्लेन मिरर। तो ये ले ली प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है तो थोड़ी ये सिल्वर कलर दिखा देते हैं। नाउ we are drawing something a little thicker. This is called again plane wave front. इनका नेम दे देते हैं इस पॉइंट का ए बी। और प्लेन वेव फ्रंट के साथ में परपेंडिकुलर लाइट्स जरूर होनी चाहिए। तो लेट्स से दिस आर द रे ऑफ लाइट। कम लेते हैं, मिनिमम 2 ले लेते हैं और ह्यूजेंस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ह्यूजेंस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि each point on the primary wave front acts like new source of disturbance which transmit wave equally in all directions। तो यहाँ से एक वेव चल सकती है, लेकिन यहाँ आके क्या हुआ, इनको मिरर मिल गया, तो मिरर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी तो लाइट की है रिफ्लेक्शन की, वो एज इट इज रहेगी। दूसरी जो पॉइंट है ए, यहाँ भी तो एक पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जैसा ये काम करना है। तो यहाँ से इसको चलने का तो कोई स्पेस नहीं है, मूव करने का। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम हियर। अब हमें ध्यान ये रखना होता है कि जैसे इंसिडेंट लाइट ये दोनों पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होनी चाहिए। नाउ इफ यू कैन एज्यूम बी से, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, पी तक आने में लाइट को टी टाइम लगती है एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ सी। तो सी इंटू टी इज बीपी, राइट, सिंपल मैथमेटिक्स। अब हम ए को एक सेंटर जैसा लेते हैं और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसकी आर्क लेंथ हमारी सी इंटू टी के बराबर होनी चाहिए। एंड नाउ इफ यू ड्रॉ टेंजेंट, तो टेंजेंट कुछ ऐसी होती है इस पी के रेस्पेक्ट में। तो दिस गिव्स अस द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और न्यू वेव फ्रंट। लेट्स से दिस इज क्यू। अब ये जो प्लेन वेव फ्रंट मिरर के साथ में एंगल बनाती है, दिस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाती है, दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट वे वेव ऑप्टिक्स इज डिफरेंट। कैसे? हम जानते हैं कि जब रे ऑप्टिक्स में लेते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ लेते थे, लेकिन यहाँ ये डिवाइस के साथ लेते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निकलिटीज को ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, ए बी पी एंड दिस ए क्यू पी। तो लिखते हैं फ्रॉम राइट ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ए क्यू पी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए पी इज इक्वल टू, ए पी कॉमन है, एंड ऑलरेडी वी हैव मेड ए क्यू इज, बनाई है ना। तो बी पी एंड देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
और सेकेंड के लिए हमें कुछ सोचना नहीं, सीधा सीधा बोल देना है इंसिडेंट रे, reflected ray and normal. Now we can have normal. Let's say one normal here and other normal here, n1 and n2. So incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane. तो ये हो गई हमारी reflection of light proof, and this is all about 3 marks question, direct 100% almost you get. अब चलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ करते हैं, राइट? हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ बेसिकली, व्हिच इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर का रेशियो जो होती है साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इस बात को प्रूफ करना है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो कम से कम 2 मीडियम चाहिए होती है। तो लेट अस टेक एन इंटरफेस एक्स वाई which is dividing 2 मीडियम। लेट से यहाँ पे हमारी एयर है, फर्स्ट मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरी मीडियम लेट से ये वाटर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। फर्स्ट मीडियम में लेट से स्पीड ऑफ लाइट v1 है, दूसरी मीडियम में लेट से स्पीड ऑफ लाइट v2 है। अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो सबसे पहले जैसे यहां शुरुआत करी थी कि लेट्स हैव अ, हमेशा थोड़ा थिक लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लेन वेव फ्रंट जो बताते हैं। तो लेट्स से ए बी is a plane wave front having angle of incidence I with this interface line which is dividing the 2 media, and then on this we can have at least 2 parallel lights, incident light जो कि perpendicular होनी चाहिए plane wave front पे। तो ये हो गई perpendicular, और स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, सॉरी Huygens principle. As per Huygens principle, this point will behave like a source of disturbance which will transmit wave equally in all direction। तो यहाँ से लाइट चली, लेकिन यहाँ की क्या हुई? तो मीडियम चेंज हो गई, सो इट विल कम इन दिस सेकेंड मीडियम, और सेकेंड मीडियम में जब ये आएगी तो ये क्लोजर टू नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, वाटर है। ऐसे ही इस पॉइंट पे जो point source है, it acts like a new source of disturbance, so it gets refracted in the second medium। फिर यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये इंसिडेंट लाइट पैरेलल, रिफ्रैक्टेड लाइट भी पैरेलल। डायग्राम ऐसी होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, ध्यान रखना है। नाउ लेट्स से फर्स्ट मीडियम में लाइट v1 वेलोसिटी से चलती है, तो फॉर सर्टेन टाइम t इफ इट इज c, तो bc दिस डिस्टेंस कैन बी स्पीड इनटू टाइम, तो v1 इंटू टी। अब सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है v2 और टाइम सेम रखते हैं t, तो इस v2 इंटू टी के बराबर का एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ऑब्वियसली ये आर्क लेंथ जो होगी bc से थोड़ी छोटी होगी क्योंकि स्पीड v2 कम है फॉर सेम टाइम। देन Huygens प्रिंसिपल सेज कि tangent drawn in the direction of propagation of wave gives the position of new wave front। ये CD हमारी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गई। ये हो गई डायग्राम पार्ट। देन प्रूफ करना है, तो जैसे ये एंगल आई है तो यहाँ पे ये होगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रॉम अगेन राइट ट्रायंगल हमारे पास 2 है, राइट ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। अगर हम साइन आई लिखने की कोशिश करें तो P/H, तो दिस इज BC अपॉन AC। BC can be V1 into T upon AC. If you do cross multiply, so it can be V1T is equal to AC sin I. Let's say equation 1। ऐसे ही sin R ले लेते हैं, it will be AD upon AC, AD upon AC, which is V2 into T upon AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V2T is equal to
AC sin R. Second equation. Now let's divide. तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को obviously AC will be cancelled, this T and T will be cancelled, sin I upon sin R. तो sin I upon sin R will be ratio of velocities into different medium, and this is mu, and this is called Snell's law of refraction, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। और सेकेंड में हमें कुछ कहना नहीं है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ऑफ इंसिडेंस। तो होप ये आप समझ पाए होंगे। ऑलमोस्ट 3 मार्क्स सर्टेन है इन ऑल एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, do hit like button, subscribe it and share it with your friends, and do give your comment to improve. Thank you so much. May God bless you.